क्या तुम समझती हो? तुम जानती हो, मेरे पापा ने आज तक मेरी माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की, लेकिन हमें तुम्हें अपना बाबू मान लिया यार। क्या तुम समझती हो? तुम जब चाहो अपनी माँ से फोन पे बात कर लेती हो। पापा की तबीयत कैसी है? दोनों भाभीयों में से ज्यादा काम कौन सी भाभी अच्छी करती है? आज घर में सब्जी कौन सी बनी है? मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकता और ना ही रोकना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे रहते मैं अपने ही घर में अपनी माँ से 1 मिनट बैठकर बात नहीं कर पाता। क्या तुम समझती हो? कभी भी अगर मैं माँ के साथ थोड़ी देर बैठकर बात करने लगूं अकेले में, तो तुम्हें लगता है माँ मुझसे तुम्हारी चुगली करने लगी, और मेरे ऑफिस से घर आते ही तुम झट से दरवाजा बंद कर लेती हो, पर माँ कभी भी कुछ नहीं कहती। क्या तुम समझती हो? पापा ने जमीन खरीदी, दुकान खरीदी, ये घर बनवाया, कभी आज तक माँ से पूछा नहीं, सिर्फ बताया। कभी सलाह मशवरा तक नहीं किया। लेकिन मैं साला 250 की टी शर्ट भी खरीदता हूँ ना, तो तुमसे 300 बार परमिशन लेता हूँ। बाबू कलर ठीक है ना? प्रिंट तो ठीक है ना? लूं कि नहीं लूं? क्या तुम समझती हो? जब कभी मुझे ऑफिस से घर आने में देर हो जाती है ना, तो तुम मुझे फोन पर मैसेज कर देती हो कि जाना सुनो, मैंने खाना खाकर फ्रिज में रख दिया है, तुम प्लीज निकाल कर खा लेना, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन माँ तब तक नहीं सोती जब तक मैं खाना खाकर यहाँ सोने नहीं आ जाता। अपने बेटे के लिए माँ के इस प्यार को क्या तुम समझती हो? गुप्ता आंटी माँ की इकलौती सहेली है। कभी किसी एक दिन शाम को आकर माँ के पास थोड़ी बैठकर हंसी मजाक सी करने लग जाए, तो उसी वक्त तुम्हें फुल वॉल्यूम में गाना सुनने का मन करता है। लेकिन जब कभी तुम देर तक सोती रहती हो ना, सुबह माँ अपनी कृष्ण जी की आरती भी धीमी आवाज में चलाती है, ये ध्यान रखते हुए कि कहीं तुम्हारी नींद ना टूट जाए। क्या तुम समझती हो? हाँ, तुम पत्नी हो मेरी, हमने 7 फेरे लिए हैं। जीवन के हर पड़ाव, हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देने की कसम खाई है मैंने। तुम्हारा पूरा हक बनता है मुझ पर, लेकिन जिस माँ ने मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, उस माँ का हक क्या तुम समझती हो? तुम्हारे लिए तुम्हारा घर, तुम्हारे माँ बाप, भाई, बच्चा, पति, इन सब लोगों को अपना परिवार मानती हो। यही सब तुम्हारे रिश्ते हैं। और मेरा घर और मेरे माँ बाप, ये रिश्ते क्या है? शादी सिर्फ 2 लोगों के रिश्ते का नाम नहीं है यार। 2 परिवार आपस में जुड़ते हैं, भाई बहन की नोकझोंक भाभी देवर की हंसी मजाक बन जाती है, पापा का प्यार ससुर का दुलार बन जाता है, और माँ की जगह सास ले लेती है। और उसी हक से माँ ने जरा सा तुम्हें डांट क्या दिया, तुम उन्हें पलटकर जवाब दे देती हो। वही तुम्हारी खुद की माँ तुम्हें 4 लोगों के सामने थप्पड़ भी लगा देना यार, तो तुम उन्हें पलटकर जवाब नहीं देती, तब भी प्यार से ही बात करती हो। मैं तुम्हें अकेले को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, इसमें तुम्हारे अकेले की गलती नहीं है। ना तो माँ ने तुम्हें कभी अपनी बेटी माना है, और ना ही तुमने कभी माँ को माँ माना है। मैं किसी की तरफदारी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि माँ अपनी जिंदगी जी चुकी है, लेकिन तुम्हें अभी भी अपनी जिंदगी जीनी है। तो क्या हुआ यार, अगर माँ थोड़ी जबान की खड़ी है, अगर तुम भी वही गलती करोगी जो माँ करती है, तो माँ के 8वीं फेल होने में और तुम्हारी मास्टर की डिग्री में क्या फर्क रह जाता है? बड़कपन जो है ना, गुस्से और अकड़ में आकर रिश्ता तोड़ने में नहीं है, बल्कि झुककर विनम्रता से जोड़ने में है। अगर आज भी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो तब याद आएगी जब तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही करेगी, और तुम्हारा बेटा तुम्हें सामने खड़ा होकर तुम्हारी बहू से सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा, क्या तुम समझती हो?